हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लव रेवोल्यूशन कोरियन ड्रामा। ये एक बहुत ही खूबसूरत हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा है। इसमें आपको स्ट्रीमी रोमांस मिलेगा, कॉमेडी से भरा फ्रेंडशिप मिलेगा और एक स्लो बर्निंग लव स्टोरी मिलेगा। तो फिर ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं इस ड्रामा के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें 3 लड़के दिखाए जाते हैं जो सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक एक करके उन तीनों कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें से पहला है गोंगजू, जो कि हमारा लीड कैरेक्टर है और वो एक 17 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो आज पाजामा पार्टी गेस्ट हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा है। और मेन लीड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स क्यून वू को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो गोंगजू का फ्रेंड है और ये भी 17 साल का एक एरोगेंट स्टूडेंट है। और इसके बाद हमें एक सपोर्टिंग कैरेक्टर किमहू को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पर इसके बारे में हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि ये एक 17 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है। और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के बाद ये तीनों दोबारा से कार्टून बॉक्स पास करने लगते हैं, पर क्योंकि गोंगजू के हाथ पहले से ही कार्टून बॉक्स की वजह से बिजी थे, इसीलिए वो दूसरा कार्टून बॉक्स नहीं पकड़ पाता है, जिसकी वजह से वो कार्टून बॉक्स गिर जाता है और गोंगजू के सभी कपड़े रोड पर बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से गोंगजू उन सभी कपड़ों को उठाने लगता है। तभी उसे एक पेंटिंग मिलती है, जिसे देखकर गोंगजू सोच में पड़ जाता है कि ये पेंटिंग मेरे सामान में कहां से आ गई। और उतने में एक ब्यूटीफुल सी लड़की फोन पर बात करते करते गोंगजू के सामने खड़ी हो जाती है और जब गोंगजू नजर उठाकर देखता है तो उससे इस लड़की से फर्स्ट साइड क्रश हो जाता है और इसलिए वो थोड़ी देर तक उसे देखता ही रहता है। पर बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो लड़की वहाँ उसके बिखरे हुए कपड़ों की वजह से खड़ी है, इसलिए गोंगजू जल्दी से रोड पर से सभी कपड़े हटा देता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और तभी गोंगजू उस पेंटिंग को दोबारा देखता है और रियलाइज करता है कि ये पेंटिंग बिल्कुल उस लड़की की तरह दिख रही है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें गोंगजू दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। तभी उसे उसके दोस्त का फोन आता है जो उससे बोलता है, बेवकूफ 8:30 बज गए हैं, तुम्हें स्कूल के पहले ही दिन लेट होना है क्या। और ये सुनने के बाद गोंगजू तुरंत उठता है और बोलता है, मॉम आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। और इतना बोलने के बाद उसे रियलाइज होता है कि अब वो अपने घर में नहीं रहता है। और ये रियलाइज करने के बाद गोंगजू जल्दी से तैयार होता है और स्कूल जाने के लिए वो बस पर चढ़ता है, पर बस में चढ़ने से पहले ही बस ड्राइवर उससे बस फेयर मांगता है। और ये सुनकर गोंगजू डिस्कवर करता है कि जल्दी जल्दी में उसने पैसे रूम पर ही छोड़ दिया है और इसलिए वो बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज वो आज उसे फ्री में ट्रेवल करने दे, कल वो उन्हें डबल पे कर देगा। पर बस ड्राइवर मना कर देता है और ये सुनकर गोंगजू बस ड्राइवर से इंसिस्ट करने लगता है, पर इंसिस्ट करने के बावजूद भी बस ड्राइवर बोलता है रास्ते से हटो, औरों को भी आने दो। ये सुनकर गोंगजू एंट्रेंस से साइड हो जाता है और गोंगजू के साइड होने के बाद बस में वही पेंटिंग वाली लड़की चढ़ती है और वो लड़की बस ड्राइवर से बोलती है, फेयर फॉर 2 पीपल्स प्लीज, एक मेरे लिए और एक इस लड़के के लिए। ये बोलकर वो लड़की सीधा अंदर जाकर बैठ जाती है और गोंगजू उसे थैंक्स बोलता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद गोंगजू अपने फ्रेंड क्यूनवू के पास आता है और उससे बोलता है, वहाँ जो लड़की पीछे बैठी है वो खूबसूरत है ना। ये सुनकर किनवू पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, हाँ तो क्या हुआ। ये सुनकर गोंगजू बोलता है, मैंने उसे कल भी देखा था जब मैं अपना सामान शिफ्ट कर रहा था, मुझे लगता है कि उसके और मेरे बीच किसी तरह का कनेक्शन तो जरूर है। और गोंगजू कितना बोलते ही बस ड्राइवर बस चालू कर देता है और गोंगजू इनर्शियल मोमेंटम की वजह से पीछे की ओर स्लो मोशन में गिरने लगता है और उसका फ्रेंड क्यूनवू भी उसे स्लो मोशन में पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर गोंगजू नीचे गिरने से बचने के लिए किसी चीज को पकड़ लेता है। और जब वो नजर उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने एक्चुअली में उस पेंटिंग वाली लड़की का कॉलर पकड़ा है और वो पेंटिंग वाली लड़की उसे गुस्से से देख रही है और इसलिए गोंगजू जल्दी से उसके कॉलर पर से अपना हाथ हटाता है और उससे सॉरी बोलता है। जिसके बाद हमें इसमा इंफॉर्मेशन हाई स्कूल दिखाया जाता है। तभी उनके टीचर दिखाए जाते हैं जो स्टूडेंट से बोलते हैं, तुम लोगों में से बहुत से लोगों ने इसमा इंफॉर्मेशन हाई स्कूल को इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, पर मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता दूं कि तुम लोग मेरे क्लास में हो और इसलिए ऐसे भरम पालना छोड़ दो। और टीचर के इतना बोलने के बाद हमें उस टीचर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये जो टीचर हैं उनका नाम डॉगो मून है और गोंगजू के क्लास टीचर और इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। जिसके बाद हमें दूसरी क्लास दिखाई जाती है जहां हमें एक और टीचर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिनका नाम जू यून है और एक क्लास टीचर है उस पेंटिंग वाली लड़की के जिसका नाम जारिम है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोंगजू का फ्रेंड किनवू भी जारिम का क्लासमेट है और वो क्लास में सो रहा है और तभी उसके पास किमहुन और गोंगजू आते हैं और तभी किमहुन अपनी बदबू भरी डेकार से किनवू को जगा देता है और जागने के बाद किनवू बोलता है, तुम्हारी डेकार बिल्कुल सड़े हुए मूली जैसे महक रही है, तुमने कल ब्रश नहीं किया था क्या। तभी किमहुन बोलता है, मैंने ये डेकार तुम्हारे लिए बचा के रखा था। जिसके बाद उन तीनों के पास एक और लड़का आता है जिससे हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस लड़के का नाम ग्यून मिन है और ये 17 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है जो बचपन से अकेला है। और इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये चारों साथ में मिडिल स्कूल गए थे और ये सब कुछ होने के बाद ये चारों
अपना कन्वर्सेशन दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, पर तभी किम हुन को दोबारा डिकार आती है और इस बार वो अपनी डिकार को ग्युन मिन के मुंह के ऊपर छोड़ देता है और इस डिकार की स्मेल इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी स्मेल ग्युन मिन के पीछे बैठी लड़कियों तक भी पहुंच जाती है। और किम हुन के ऐसा करने के बाद गोंगजू नोटिस करता है कि जारिम उन सभी को देखकर मुंह बना रही थी और उसके चेहरे को देखकर गोंगजू उल्टे पांव क्लास से बाहर चला जाता है। तभी जारिम के बगल में बैठी दोनों लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें से पहली है मिन जी और दूसरी है ओहा जो टाइकेंडो ब्लैक बेल्ट है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो चारों बात कर रहे होते हैं। तभी गोंगजू उन सभी को आज सुबह जारिम के साथ हुए इंसिडेंट को बताता है और बोलता है जो हुआ वो सब एक इंसिडेंट था। तभी किनवू बोलता है पर क्या जारिम को भी ये एक इंसिडेंट लग रहा होगा? शायद नहीं, उससे लग रहा होगा कि तुमने उसे परेशान करने के लिए ये किया था। और ये सुनने के बाद गोंगजू बोलता है तुमने क्या कहा? जारिम, इसका मतलब उस लड़की का नाम जारिम है और वो तुम्हारी क्लासमेट है। किनवू, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किनवू बोलता है क्योंकि मैं सो रहा था। और किनवू के बोलने के बाद गोंगजू बोलता है शायद जो भी आज सुबह हुआ था वो मेरे किस्मत में लिखा था और किस्मत की वजह से मुझे उसे लगातार 2 दिन देखने का मौका भी मिला और किस्मत की वजह से हम दोनों सेम स्कूल और सेम ग्रेड में भी हैं। और नेचुरली प्यार की शुरुआत भी ऐसे ही होती है जहाँ एक लड़का और लड़की एक्सीडेंटली एक दूसरे से मिलते हैं। और मैंने सुना है कि उसका नाम जारिम है, इसका मतलब प्रिंसेस होता है और मेरे नाम का मतलब प्रिंस होता है। हम दोनों एक परफेक्ट मैच हैं। और ये बोलकर गोंगजू चीजें इमेजिन करने लगता है और बोलता है मेरे रोमांस की कॉमिक बुक ऑलरेडी शुरू हो गई है। ये सब सुनकर किन्वू बोलता है ये किस तरह का मजाक है? तुम्हें उस लड़की से प्यार कैसे हो सकता है जिससे तुम कल ही मिले हो? और ये सुनकर गोंगजू चुप हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में किन्वू और गोंगजू साथ में रोड पर चल रहे होते हैं। तभी जारिम उनके सामने से जारी होती है, जिसे देखकर गोंगजू उसका पीछा करता है और वो दोनों देखते हैं कि जारिम गोंगजू के पास के ही अपार्टमेंट में रहती है। ये देखकर गोंगजू बोलता है देखो किन्वू, उसका अपार्टमेंट मेरे अपार्टमेंट के करीब है। अभी भी तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं? ये सुनकर किन्वू बोलता है उसके हिसाब से तो मेरा घर उसके अपार्टमेंट के ज्यादा पास है और उसके ऊपर से वो मेरी क्लासमेट भी है। ये सुनकर गोंगजू बोलता है अच्छा ठीक है, अगर कल सुबह 8:30 बजे मेरी मुलाकात उससे होती है तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन्वू और गोंगजू बस स्टैंड पर खड़े होते हैं। तभी जारिम भी आकर बस स्टैंड पर खड़ी हो जाती है और उसे देखकर गोंगजू किन्वू से बोलता है देखो हमारी मुलाकात दोबारा हो गई, मैंने बोला था ना हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तभी किन्वू बोलता है बेवकूफ, तू उसका 20 मिनट से वेट कर रहा था, इसे किस्मत नहीं बोलते हैं। ये सुनकर गोंगजू बोलता है अच्छा ठीक है, अगर हम दोनों स्नैक्स बार में सेम चीजें खरीदेंगे तब तो तुम मानोगे ये डेस्टिनी है। इसके बाद हमें स्नैक्स बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोंगजू बनाना जूस पी रहा होता है पर जारिम पीने के लिए कोको कोला निकालती है, जिसे देखकर गोंगजू बोलता है मुझे पता है ये फेट है, मैंने बनाना जूस लिया जिसका कलर व्हाइट होता है और पोलर बियर का भी कलर व्हाइट होता है और उन्हें कोक बहुत पसंद होता है। तभी किन्वू बोलता है बकवास करना बंद कर नहीं तो एक मारूंगा। तभी किम हुन वहाँ आ जाता है और उसका और गोंगजू का स्नैक्स सेम होता है, जिसे देखकर किन्वू हंसने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में गोंगजू किन्वू से बोलता है अगर जारिम आज स्कर्ट पहन के आएगी तो इसका मतलब ये पक्का डेस्टिनी है। पर जारिम ट्रैक सूट पहनकर आती है और जारिम के वहाँ से जाने के बाद किम हुन वहाँ स्कर्ट पहनकर आता है, जिसे देखकर किन्वू हंस के बोलता है गोंगजू मुझे लगता है कि तुम्हें किम हुन को डेट करना चाहिए, ये डेस्टिनी ही है, पहले सेम स्नैक्स और अब स्कर्ट। इसके बाद वो तीनों साइबर कैफे में दिखाए जाते हैं जहाँ सैड टोन में गोंगजू किन्वू से बोलता है अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरा और जारिम का मिलना डेस्टिनी नहीं था, क्या मुझे उसे भूल जाना चाहिए? ये सुनकर किन्वू बोलता है मेरे हिसाब से तुम डरपोक हो जो कुछ भी करने से डरता है और इंतजार करता रहता है कि किस्मत उसके लिए कुछ करेगा। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसके पास जाओ और उससे बातें करो। ये सुनकर गोंगजू बोलता है पर मैं वैसा कैसे करूँ, मैंने तो अपना पहला इंप्रेशन भी बर्बाद कर दिया है और मेरे पास उससे बात करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तभी किन्वू बोलता है तुम बस फेयर के बारे में भूल गए क्या, तुम्हें उसे बस फेयर के पैसे वापस नहीं करना है क्या? ये सुनकर गोंगजू शॉक होकर बोलता है अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। और ये बोलने के बाद गोंगजू किन्वू से बोलता है क्या तुम मुझे उसके करीब जाने में मदद करोगे? तभी किन्वू बोलता है अच्छा चलो बेसिक से शुरुआत करते हैं, पहले तुम उसके पास जाओ और उससे बातें करो। ये सुनकर गोंगजू बोलता है ये तो मैं आराम से कर लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जारिम, गोंगजू और किन्वू बस स्टैंड पर खड़े होते हैं पर गोंगजू जारिम से बात करने के लिए करेज नहीं जुटा पा रहा था। तभी किन्वू बोलता है तुमने तो बोला था कि मैं ये आराम से कर लूंगा। ये सुनकर गोंगजू बोलता है तुम मेरे साथ खड़े हो इसलिए मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है, मैं कल पक्का करूंगा। जिसके बाद गोंगजू रोज जारिम का पीछा करता है उससे बात करने के लिए, पर उसके पास इतना करेज नहीं था कि वो जारिम से बात करे और इसलिए जब भी जारिम पीछे मुड़ती है वो छिप जाता है और ऐसा करते करते पूरे 5 दिन बीत जाते हैं। ये सब देखकर किन्वू जारिम के पास जाता है और जारिम से बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक लड़के से डेट फिक्स करूं? जारिम तुरंत बोलती है
नहीं। ये सुनकर किन्बू बोलता है, इतनी जल्दी क्या है जवाब देने की, कम से कम ये तो जान लो वो कौन है। जारिम बोलती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी आजकल मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा करता रहता है और मुझे स्टॉक करता रहता है। तभी जारिम की फ्रेंड बोलती है, क्या सच में? जारिम बोलती है, हाँ, एक लड़का मेरा रोज पीछा करता है। ये सुनकर किन्बू बोलता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा है? जारिम बोलती है, चेहरा तो ठीक से नहीं देखा, पर उसने कटोरा कट हेयर स्टाइल करवाया है और आज उसने रेड स्वेट शर्ट पहना है और उसकी हाइट एवरेज है। इसके बाद किन्बू गोंगजू को जारिम द्वारा बोली गई बातें बताता है और ये सुनकर गोंगजू बोलता है, किस तरह का ठरकी इंसान ऐसी घटिया हरकत करेगा? पर एक मिनट, मैं तुझे रोज फॉलो करता हूँ, मुझे तो कोई भी स्टॉकर नहीं दिखा। तभी किन्बू बोलता है, अरे बेवकूफ, वो तेरी बातें कर रही थी, उसे तो ये भी पता है कि तू दिखता कैसा है और आज तूने क्या पहना है। और तभी ग्युंगमिन वहाँ आ जाता है और गोंगजू किन्बू की बात सुनकर अपना ट्रैक सूट उतार कर ग्युंगमिन को पहना देता है। और तभी वहाँ जारिम की दोस्त आ जाती है और वो ग्युंगमिन को देखकर बोलती है, अच्छा वो मैंने तुम्हें ऐसे देख लिया, ग्युंगमिन तुम ही हो ना वो स्टॉकर जो जारिम को रोज फॉलो करता है? ये सुनकर गोंगजू बोलता है, वो मैं हूँ जो जारिम को रोज फॉलो करता है, पर मैं स्टॉकर नहीं हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे उससे बस फेयर के पैसे वापस करना था, पर मुझे उससे बात करने में डर लग रहा था। ये सब गोंगजू थोड़ा अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ बोल रहा था और उसके एक्सप्रेशन को देखकर जारिम की दोस्त बोलती है, तुम जारिम को पसंद करते हो ना? ये सुनकर गोंगजू हिचकिचा कर बोलता है, नहीं। और तभी जारिम की दोस्त गोंगजू को हर तरफ से देखती है और बोलती है, तुम उससे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, इसलिए उसे भूल जाओ। ये सुनकर गोंगजू शॉक होकर बोलता है, पर क्यों? और उसे शॉक होता देखकर जारिम की दोस्त बोलती है, इसका मतलब तुम सच में उसे पसंद करते हो, पर तुम्हारा बैड लक, जारिम को तुम्हारे जैसे लड़कों से नफरत है। ये सुनकर गोंगजू बोलता है, तो उसे किस टाइप के लड़के पसंद हैं? तभी जारिम की दोस्त बोलती है, मुझे भी नहीं पता, उसने पहले किसी को डेट नहीं किया है। ये सुनकर गोंगजू शॉक होकर बोलता है, क्या सच में? इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी उसने कभी भी डेट नहीं किया? पर एक मिनट, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं उसके टाइप का हूँ या नहीं? ये सुनकर जारिम की दोस्त बोलती है, मुझे तो इतना तो उसके बारे में पता है कि वो तुम्हारे ऐसे लड़कों को कभी पसंद नहीं करेगी, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम गिव अप कर दो। ये बोलकर जारिम की दोस्त वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद गोंगजू बोलता है, वो खुद को समझती क्या है? तभी ग्युंगमिन बोलता है, तुम खुद को क्या समझते हो? तुमने मुझे स्टॉकर बना दिया। ये सुनकर गोंगजू बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जिसके बाद दूसरी सुबह गोंगजू फिर से जारिम को फॉलो करने लगता है, ये सोच के कि वो आज तो उससे पक्का बात करेगा। पर जारिम को ये महसूस हो जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो भागने लगती है और टर्न ले लेती है और गोंगजू भी उसे फॉलो करते करते भागने लगता है। और जब वो टर्न लेता है तो जारिम वहाँ खड़ी होती है, पर गोंगजू मोमेंटम की वजह से ऑलमोस्ट जारिम से टकराने वाला होता है, पर वो खुद को रोक लेता है और वो जारिम को देखकर भागने लगता है। पर जारिम उसे पकड़ कर बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो और मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तभी गोंगजू अटक के बोलता है, बस का फेयर वापस करने के लिए। तुमने मेरा बस फेयर पे किया था और मैंने एक्सीडेंटली तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया था। ये सुनकर जारिम बोलती है, अच्छा वो तुम थे, कोई बात नहीं, मुझे बस फेयर पे करने की कोई जरूरत नहीं है। गोंगजू बोलता है, पर मुझे तुम्हें पैसे वापस करना है। तभी जारिम बोलती है, तो फिर करो वापस। इसके बाद गोंगजू एक खूबसूरत एम्बलम निकालकर जारिम को देता है और शर्मा कर बोलता है, मेरा नाम गोंगजू है और तुम्हारा नाम क्या है? जारिम बोलती है, जारिम। तभी गोंगजू बोलता है, बहुत खूबसूरत नाम है, मैं यहाँ पास में स्टूडियो में रहता हूँ, चलो दोस्त बन जाते हैं। और जारिम सीधे सीधे बोलती है, ठीक है। और इन सभी इंसिडेंट के बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोंगजू बहुत ही खूबसूरती से अपने सभी फीलिंग को एक नोट पर लिखता है, ये सोच के कि जब वो जारिम को फेयर के पैसे वापस करेगा तो वो उससे अपने फीलिंग्स को भी इनडायरेक्टली कन्फेस कर देगा। और इतना दिखाने के बाद हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अनफॉर्चुनेटली जारिम उस नोट को बिना नोटिस करे उस नोट को बस फेयर के लिए यूज कर लेती है। ये सब देखकर गोंगजू का मुंह उतर जाता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।